अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। जन्नत में जन्नत में जन्नत में जन्नत में जन्नत में जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। कफील अंबर बोलता नहीं, ताजुल इस्लाम का करम बुलवाता है। इन मशाइखीने खानदाने मखदूम अशरफ की अताओं, मैं तो कमजोर हूँ, लोग मुझको देख करके इसलिए कम सुभान अल्लाह बोलना शुरू कर देते हैं कि माइक पे पतला दुबला इंसान खड़ा है, कहीं जोर से सुभान अल्लाह कहें तो बेचारा इंतकाल न फरमा जाए। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज से कहता हूं कि जब तक खानदाने अशरफ का करम रहेगा, कफील अंबर का मामला गरम रहेगा। जरा आइए मोहब्बतों के साथ शहजादे हुजूर सूफी मिल्लत, जानशीने हुजूर सूफी मिल्लत, खानदाने मखदूम अशरफ के चश्मो चिराग, पूरी दुनिया में अपनी एक तहरीक और अपना एक बड़ा कदम उठाने वाली शख्सियत हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा अबुल हसन सैयद मोहम्मद अशरफ शफीउल जीलानी का शायान शान इस्तकबाल कीजिए। दिल लगाइए और हाथों को पूरा मजमा उठा करके इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने गौसे आजम, हुर्से सरकार शाहे मीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताजशाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। मेरी भरपूर यही कोशिश है कि हमारे आए हुए बाहर से जो मेहमान हजरात हैं, जिन्हें आप पहली मर्तबा सुनेंगे, उन्हें भरपूर अंदाज में आप सुने। उस कोने से लेकर के और उस कोने तक देखें, कितना अच्छा मंजर है कि पीरे तरीकत सैयद सज्जाद बाबू उस कोने पर हैं और दूसरे कोने पर बैठे हुए हैं। मुझे को तारुफ कराना पड़ रहा है, मेरे बड़े साहिबजादे सैयद मोइनुद्दीन अशरफ चिश्ती मियाँ बैठे हुए हैं। दो सादातों के बीच में सारे मशाइखीन और सादाते किराम हैं। ये बताओ, तुम कहां की झलक देखना चाहते हो? मदीना देखना चाहते हो? बगदाद देखना चाहते हो? अजमेर, किचौसा, सब देखना चाहते हो ना? अम्मा हर जगह को देखो। ये ऐसी बारगाह इस वक्त सजी हुई है, जिस दरवेश का नाम लोगे वो यहां मौजूद है। एक तरफ जहां शेख तरीकत रईस मिल्लत हजरत सैयद रईस अशरफ शफीउल जिलानी सरकार शाह मीरा, सरकार गौसे आजम मखदूम अशरफ का फैजान बांट रहे हैं। इस घड़ी का इंतजार एक दो दिन की बात नहीं है, बरसों से था। ऐसे ऐसे माहौल, ऐसे ऐसे हालात, ऐसे वक्त से रईस मिल्लत ने अपने आप को यहां से गुजारा। और सरकार चाहे मीरा से बस यही कहते रहे, ए मीरा, जिनसे ताल्लुक आपका है, मेरी बस एक ख्वाहिश है, उन सब का दीदार एक मर्तबा अपने स्टेज से अपने आशिकों को करा दो। आज खुशी की बात है, वो रईस मिल्लत जिसने अपनी जिंदगी का वो सबसे अहम वक्त, जो किसी को नहीं मालूम, जिसने 2 साल जिंदगी अपनी इब्तिदाई मरहले सिर्फ 2 किलो चना और 1 कंकड़ी नमक पर 2 साल गुजारा हो,
जो इस खंबात की सरजमीन पर आया, न कोई अपना पहचान वाला, न कोई खैरियत पूछने वाला, न कोई निगरानी करने वाला, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा था, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा था। और मैं जब सबसे पहली मर्तबा खंबात आया और रईस मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुआ, इनको तलाशते तलाशते कि रईस मिल्लत है कहां। ये पूरा इलाका कांटों से भरा हुआ था, एक एक कांटे को हटाते हटाते इन तक पहुंचा। खैर, जो भी राज और न्याज की बातें थी हुई। ऐसे माहौल में जैसे मैंने इनके पास हाथ मिलाया ही था, बैठा ही था, मुझे अपने जद की एक बात याद आई। गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान से अशरफ जहांगीर सिमनानी की एक बात याद आई। मेरे सरकार ने फरमाया कि अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल-ऐन, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी औलादें हो या उन औलादों से वाबिस्ता मेरी रूहानी औलादें हो, वो रूहाबाद की हद में हो, रूहाबाद में हो या रूहाबाद के बाहर हो या किछोचा शरीफ के बाहर हो, सुनो, वो जहां भी रहती हैं वो तन्हा नहीं रहती। मेरी जहां भी औलादें रहती हैं, जहां भी नस्लें नूरुल-ऐन रहती है और उनसे वाबिस्ता हिबाब रहा करते हैं, वो तन्हा नहीं रहते, अशरफ खुद उनके साथ मौजूद रहता है।